आर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित में हम अध्याय 5 पढ़ रहे हैं। दोस्तों आज हम प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न क्रमांक 16 हल करेंगे। प्रश्न है हमारा, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पाँचवें पद से 12 अधिक है। ठीक है, हमें एक समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है जिसका तीसरा पद 16 दिया है और इसी श्रेणी का सातवां पद पाँचवें पद से 12 अधिक है। ठीक है, तो जो हमें दिया है तीसरा पद, इसी से हम सवाल को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले जान लेते हैं कि जो प्रथम पद होता है वो क्या होता है, ए होता है। ठीक है, किसी भी श्रेणी का प्रथम पद क्या होता है, ए होता है। अगर हम द्वितीय पद निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, प्रथम पद में हम डी को जोड़ते हैं। ठीक है, प्रथम पद में हम डी को जोड़ देते हैं। डी क्या होता है, सर्वांतर होता है। तो प्रथम पद ए क्या होता है, A1। और जब द्वितीय पद निकालते हैं तो प्रथम पद में डी को हम जोड़ देते हैं। डी क्या होता है, सर्वांतर होता है, तो क्या निकल जाता है, A2 निकलता है। उसी प्रकार अगर हम तृतीय पद निकालते हैं तो प्रथम पद में 2D को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो क्या निकल जाता है, A3 निकल जाता है। तो इसी प्रकार श्रेणी आगे बढ़ती जाती है। यहाँ पे जो भी पद हमें लिखना होता है, जैसे कि हमें अगर हमें यहाँ पे उदाहरण के तौर पे A28 पद निकालना है तो ए की जगह पे ए ही रहेगा, धन 2 के स्थान पे क्या जाएगा, जैसे कि यहाँ पे तीसरा पद था, एक कम हो गया यहाँ पे, उसी प्रकार यहाँ पे 28 से एक कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 27D हो जाएगा। ठीक है, किसी भी पद के निकालने के लिए उसमें हम ए में उस श्रेणी का जो पद हम निकाल रहे हैं उस पद से एक कम यहाँ पे लिखकर डी लिख देते हैं, तो ये सूत्र बन जाता है। तो इसी से हम प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम हल डाल देते हैं। तो क्या दिया है हमें कि श्रेणी का तीसरा पद 16 है। ठीक है, इसी को लिख लेते हैं। दिया है एपी का तीसरा पद 16 है। तो एपी का तीसरा पद 16 है, मतलब ए3 कितना है, 16 है। अब ए3 को हम क्या लिख सकते हैं, ए3 को हम लिख सकते हैं a प्लस 2D लिख सकते हैं, क्योंकि इससे एक कम हो गया यहाँ पे और ये 16 का 16 जाएगा। ठीक है, इसको हम पढ़ लेते हैं समीकरण नंबर 1। उसका प्रश्न क्या कहता है कि सातवां पद पाँचवें पद से 12 अधिक है। ठीक है, सातवां जो पद है वो पाँचवें पद से कितना अधिक है, 12 अधिक है। तो सातवां पद क्या हो जाएगा, सातवां पद क्या हो जाएगा, इसको अभी ऐसे ही लिख लेते हैं। सातवां पद बराबर पाँचवें पद से 12 अधिक। तो पाँचवा पद से 12 अधिक मतलब इस 12 को जोड़ देना है। ठीक है, अब सातवें पद को हम क्या लिख सकते हैं, सातवें पद को हम क्या लिख सकते हैं, A7 लिख सकते हैं। पाँचवें पद को A5 प्लस 12। अब A7 का फार्मूला क्या होता है, A7 के लिए फार्मूला क्या होता है, तो इसके लिए फार्मूला होता है A प्लस इससे एक कम कर दिया, यहाँ पे 6D हो जाएगा। उसी प्रकार 5 के लिए क्या होता है, 5 के लिए होता है A प्लस इससे एक कम 4D प्लस 12। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि A यहाँ पे भी, A यहाँ पे भी, A से A को हम कैंसिल कर देते हैं और D को इधर लेके जाते हैं। तो 6D यहाँ पे है, यहाँ 4D इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 4D इक्वल 12। अब 6 से हम 4 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, D का D, और ये 12 का 12 जाएगा यहाँ पे। इस D का पक्षांतर हम 12 की तरफ करेंगे तो इधर ये गुणा में, इधर जाके ये किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 6 12। तो D का मान कितना मिला हमें, D का मान हमें मिला है 6। ठीक है, D का मान 6 मिला है। लेकिन जैसे कि हमने अभी श्रेणी में देखा कि जब अगर हमें प्रथम पद चाहिए तो हम यहाँ पे सिर्फ प्रथम पद मतलब यहाँ पे A1 चाहिए तो हम सिर्फ A का मान लेते हैं, लेकिन दूसरा पद के लिए इसमें D को जोड़ा जाता है, मतलब सर्वांतर को जोड़ा जाता है। तो D तो हमको मिल गया, लेकिन हमें अभी श्रेणी के लिए A नहीं मिला है। तो क्या करेंगे, इस D का मान हम श्रेणी मतलब समीकरण 1 में रख देंगे तो हमें वहाँ से A का मान मिल जाएगा। तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास में, A प्लस 2D इक्वल 16। तो इसमें हम मान रख देते हैं। तो A धन 2D बराबर 16
ये हमें समीकरण नंबर 1 था, तो ए की जगह पे ए आ जाएगा, 2 की जगह पे 2, लेकिन डी का मान यहाँ पे 6 है तो गुणा में यहाँ पे 6 लिखेंगे और 16 का 16 आ जाएगा। ए धन 2 का गुणा 6 में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 12 बराबर 16। तो ए का मान चाहिए हमें, तो 12 का पक्षांतर इसे करना पड़ेगा। 16 था यहाँ पे, लेकिन जो 12 है धन का था, इधर आके किस में हो जाएगा, ऋण में परिवर्तित हो जाएगा। तो जब दोनों को हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, शेष हमारे पास में, शेष यहाँ पे हो जाएगा 4 हमारे पास। ठीक है, तो ए का मान कितना मिला हमें, 4 मिल गया। ए का मान 4 मिल गया, डी का मान 6 मिल गया, तो इससे हम एक श्रेणी बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। तो AP का जो प्रथम पद है वो कैसा बनेगा, प्रथम पद है मतलब ए बराबर क्या होता है, A1 होता है। ठीक है, और A जो है वो A1 रहेगा, तो A का मान हमने क्या निकाला, यहाँ पे 4 निकाला, तो इसमें क्या हो जाएगा, A1 का मान क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लेकिन जब हम A2 का मान निकालेंगे, मतलब द्वितीय पद का मान निकालेंगे, तो इसमें A धन D जोड़ दिया जाएगा, तो A का मान 4 है और D का मान कितना है, 6 है, बराबर कितना हो गया, 10 हो गया। फिर तीसरा पद निकालेंगे अगर हम, तो तीसरे पद के लिए A धन 2D हो जाएगा, तो A का मान 4 धन 2 का 2 हो जाएगा गुणा D का मान 6 हो गया, तो कितना हो जाएगा, 4 का 4 हो जाएगा, 6 दूनी 12 बराबर 16 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ये तो हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, अब A4 बराबर क्या हो जाएगा, A धन 3D, A धन 3D हो जाएगा। तो A का मान 4 है, धन 3 का 3 गुणा D का मान 6, तो 4 का 4 हो जाएगा यहाँ पे, धन 6 दिया 18, 18 में 4 जोड़ा तो 22। तो इस तरह से AP की हो जाएगी 4 10 16 22 डैश डैश डैश, इस तरह से हमको इस समांतर श्रेणी यहाँ पे मिल जाएगी, और यही हमारा क्या है, आंसर है। इस तरह से इसका 16वां प्रश्न भी कंप्लीट होता है। धन्यवाद।